हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर फिजिक्स लेक्चर। हम आज का जो हमारा वीडियो है कुछ एक मिसिंग पार्ट पे है, जो हमने हीट चैप्टर में थोड़ा सा कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि न्यूमेरिकल्स के लिए हेल्पफुल होना चाहिए ऐसा कंसेप्ट। ठीक है, उसी कंसेप्ट को आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं और उसी कंसेप्ट को लेके हम कुछ न्यूमेरिकल्स है जो हमसे नहीं बन पा रहे, कुछ गड़बड़ हो रही है न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, न्यूमेरिकल सेक्शन में हीट के न्यूमेरिकल सेक्शन के लिए आज का जो हमारा पूरा वीडियो रहेगा वो न्यूमेरिकल सेक्शन पे बेस रहेगा। चीज़ें क्लियर है? और उस न्यूमेरिकल सेक्शन में जो हम वर्कआउट करने वाले हैं उसमें हम कंसेप्ट रहेगा हमारा लेटेंट हीट का। जो हमारा कंसेप्ट रहेगा वो लेटेंट हीट का कंसेप्ट रहेगा, है ना। तो एक बार आप ना फिर से वो लेटेंट हीट वाला जो वीडियो है जहाँ पे हमने लेटेंट हीट का डिस्कशन किया था, जहाँ पे हमने ये बताया था कि स्टेट चेंज और हीट में कैसे हम पर्टिकुलर क्वांटिटीज़ को कैलकुलेट करते हैं, उस वीडियो से आप फिर से एक बार गो थ्रू कीजिए। ठीक है, डिटेल्ड में। उसके बाद ही इस वीडियो पे आइए सो दैट आपको ये न्यूमेरिकल आपसे बन पाएगा। चीज़ें क्लियर है? ओके, फिर भी एक हम क्विक रिवीजन कर ही लेते हैं। ठीक है, हमने ये देखा था कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है कैसा था हमारा ऑब्जेक्ट, हम फास्ट में करें, क्विक, थोड़ा ध्यान देना है। ठीक है, कंसिडर करते एक आइज है। ठीक है, मान लेते इसका 10 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर है, ये कन्वर्ट होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, फिर ये कन्वर्ट होता है वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस पे, और फिर इसके बाद टेम्परेचर इसका इंक्रीज होता है। लेट अस कंसीडर लाइक 40 डिग्री ये वाटर है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से प्रोसीजर था। तो हमारा जो चार्ट बनता है, हमारा जो फ्लो चार्ट होता है वो कैसा बनेगा, कुछ इस तरीके से। हमें पता है यहाँ पे एनर्जी रिक्वायर्ड रहेगी, हीट एनर्जी। यहाँ पे एक हीट एनर्जी आएगी दैट इज Q1, यहाँ पे हीट एनर्जी आएगी Q2, यहाँ पे हीट एनर्जी आएगी Q3। ये चीज़ें हमें पता है। हीट का फॉर्मूला क्या था? हीट का फॉर्मूला हमने पढ़ा था mc डेल्टा टी। mc डेल्टा टी पढ़ा था, हाँ है ना। m क्या था? पर्टिकुलर मास, c वाज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और t वाज चेंज इन टेम्परेचर। यहाँ पे स्टेट चेंज नहीं हो रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा? mc डेल्टा टी आएगा, mc डेल्टा टी। पर यहाँ पे देखो स्टेट चेंज हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है? चेंज इन स्टेट आपको ऑब्जर्व हो रहा है, चेंज इन स्टेट। यहाँ पे क्या हो रहा है? चेंज इन स्टेट आपको देखने मिल रहा है। अभी जो चेंज इन स्टेट है, तो चेंज इन स्टेट में हमें पता है यहाँ पे जो एनर्जी यूज होती है, यहाँ पे जो हीट एनर्जी यूज होती है उसे हम लेटेंट हीट कहते हैं, है ना। इसे हम लेटेंट हीट कहते हैं। ठीक है, तो जब भी चेंज इन स्टेट ऑफ एनर्जी आते हैं तो यहाँ पे जो एनर्जी आपको यूज करनी है दैट इज m इंटू एल। एल क्या है? लेटेंट हीट। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या फिर वेपराइजेशन। अगर गैसियस स्टेट में कन्वर्जन हो रहा है तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की कहानी आएगी। आइस से वाटर में हो रहा है इसलिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आएगा। तो यहाँ पे जो एनर्जी यूज होगी दैट इज Q2 विल बी m इंटू एल, दैट इज मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन क्यों? क्योंकि आइस ऑफ वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। फिर से हम यहाँ पे आते हैं तो Q3 विल बी mc डेल्टा टी। ठीक है, ये कन्वर्जन है। तो इस तरीके से हमने बेसिक पार्ट पढ़ा था पिछले वीडियो में। ठीक है, हमने इसका कन्वर्जन पार्ट पढ़ा था कि फ्यूजन में किस तरीके से कन्वर्जन होता है। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, कब स्टेट चेंज, वो हम जो एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, एनालिसिस बिहेवियर ऑफ वाटर के पहले वाला जो एक्सपेरिमेंट था वो इसी को लेके था, हाँ या ना। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, इसी कंसेप्ट को लेके, ये जो कंसेप्ट है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या फिर वेपराइजेशन, व्हाटएवर, मैं लेटेंट हीट का यूज करूंगा। आप कंसिडर करेंगे अगर आइस टू वाटर है तो फ्यूजन के बारे में बात होगी, वाटर टू गैस रहेगा तो वेपराइजेशन के बारे में बात होगी। चलो ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हम इस कंसेप्ट को लेके कुछ न्यूमेरिकल सेक्शन देखने वाले हैं और देखते हैं कैसे न्यूमेरिकल्स वर्कआउट होता है। एक दो बच्चे में डाउट पूछ रहे तो उससे समझ में आ रहा है कि सब पढ़ाई कर रहे हैं, बाकी बच्चे नहीं पूछ रहे। क्यों? बाकी सब लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं क्या? हाँ, चीजें क्लियर है? ओके, चलो अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं लेटेंट हीट पे। क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। इफ 80 ग्राम ऑफ स्टीम ऑफ टेम्परेचर 97 डिग्री सेल्सियस इज रिलीज्ड on an ice slab of temperature 0 degree Celsius, how much ice will melt? How much energy will be transferred to the ice? Okay, एक मिनट, ये वाला न्यूमेरिकल से पहले ओके, ये वाला न्यूमेरिकल तो वैसे भी कैंसिल आउट है। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं हम। चीज़ें क्लियर है? हमारा क्वेश्चन रहेगा पेज नंबर 72 पे रहेगा, जो फोर्थ वाला। ठीक है, फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या कहता है? अ कैलोरीमीटर हैज मास 100 ग्राम एंड स्पेसिफिक हीट 0.1।
एक कैलोरीमीटर है। क्वेश्चन का हम डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। क्या कह रहे हैं, कैलोरीमीटर है, ठीक है। ये पेज नंबर 72 का क्वेश्चन नंबर डी, पेज नंबर 72 पे क्वेश्चन नंबर डी का है, पेज नंबर 72 क्वेश्चन नंबर डी, ठीक है। ये सॉल्व करते हैं, ओके। अ कैलोरीमीटर हैज मास, अब ये कैलोरीमीटर इसका मास गिवन है, कैलोरीमीटर का मास गिवन है हमें 100 ग्राम। चीजें क्लियर है? क्या कह रहे हैं, एंड स्पेसिफिक हीट 0.1, स्पेसिफिक हीट को हम डिनोट करते हैं सी से, 0.1 किलो कैलोरी पर केजी, पर केजी। चलो ठीक है यहाँ तक। इट कंटेन्स 250 ग्राम ऑफ वाटर, इसमें वाटर है। वाटर का मास कितना गिवन है, मास ऑफ वाटर इज गिवन एज 250 ग्राम। ये कहानी क्लियर है, ओके। ऑफ लिक्विड एट टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर भी गिवन है, टेम्परेचर इज गिवन एज 30 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस। चीजें क्लियर है, ओके। हैविंग स्पेसिफिक हीट ऑफ 0.4 कैलोरी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी गिवन है 0.4 किलो कैलोरी पर केजी, ओके। इफ वी ड्रॉप अ पीस ऑफ आइस ऑफ मास 10 ग्राम, अब इसमें हम आइस को पुट कर रहे हैं, क्या पुट करेंगे हम, आइस। ये आइस है, इसको हम इसमें डालने वाले हैं। आइस का मास गिवन है, मास ऑफ आइस इज गिवन एज कितना, 10 ग्राम, सॉरी 10 ग्राम। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी गिवन है, कितना स्पेसिफिक कैपेसिटी, सॉरी नहीं गिवन है, स्पेसिफिक कैपेसिटी गिवन नहीं है, और टेम्परेचर गिवन है, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस। यहां तक चीजें क्लियर है ना, ओके। अब हम बात करते हैं, अब हम क्वेश्चन का पहले तो फ्रेम समझते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से जा रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखते हैं, ओके। क्वेश्चन हमें ये बता रहा है कि हमारे पास एक कैलोरीमीटर है जिसमें वाटर प्रेजेंट है, कैलोरीमीटर का मास गिवन है, वाटर का मास गिवन है, चीज़ें क्लियर है, ओके। वाटर का मास गिवन है, उसके बाद हमें वो कह रहे हैं कि ये आइस क्यूब है, आइस क्यूब जो 10 ग्राम का है, 0 डिग्री सेल्सियस, इसको हम यहाँ पे कैलोरीमीटर में पुट करने वाले हैं। तो बताइए क्या पूछा, व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर। अब ये जब आइस इस वाटर में गिर जाएगा, मतलब आइस के यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे कोई एक मिक्सचर बन जाएगा, मतलब वाटर और आइस का एक मिक्सचर बन जाएगा, तो इस पर्टिकुलर चीज़ का टेम्परेचर बताइए क्या हो जाएगा, फाइनल टेम्परेचर। अब हमें पता है बेसिक कैलोरीमेट्रिक प्रिंसिपल क्या कहता है, हीट लॉस इक्वल्स टू हीट गेन, यही कहता है ना। अब इस केस में जो हीट लॉस करेगा और हीट गेन करेगा, ये देखते कौन करेगा, किसके पास ज़्यादा टेम्परेचर है, वाटर के पास ज़्यादा टेम्परेचर एज कंपेयर टू आइस। इन दोनों ऑब्जेक्ट को हम मिक्स करने वाले, ठीक है। साथ में कैलोरीमीटर की भी बारे में बात हो रही है, तो कैलोरीमीटर के बारे में जब बात होती है तो यहाँ पे हमें चीज़ पता है, एनर्जी लॉस कौन करेगा, एनर्जी लॉस करेगा वाटर प्लस कैलोरीमीटर, है ना, और हीट गेन करेगा आइस। ये चीज़ें हमें क्लियर है, हीट गेन करेगा आइस, ओके, चीज़ें क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे पर सबसे पहले क्या होगा, आइस जब 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये कन्वर्ट होगा, पहले किस में कन्वर्ट होगा, वाटर में कन्वर्ट होगा, है ना। फ्लो चार्ट कैसे बनेगा, आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस विल कन्वर्ट इनटू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, है ना। ये कन्वर्जन होगा, मतलब यहाँ पे और एक अमाउंट ऑफ हीट यहाँ पे जनरेट होगी, है ना, यहाँ पे अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होगी। मतलब जो आइस जो एनर्जी लूज करेगा वो कैसे पैटर्न में करेगा, वो लेटेंट हीट के पैटर्न में करेगा। इसके बाद क्या होगा, अब ये जो वाटर बन गया है, ये वाटर आगे बढ़ेगा, कुछ एक फाइनल कंडीशन क्या रहेगी, वाटर रहेगा जो मिक्सचर हो जाएगा, ये वाटर मिक्सचर में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज लेट अस कंसीडर टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस तक, और यहाँ से अपोजिट डायरेक्शन में जो वाटर है एट 30 डिग्री सेल्सियस, वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस, ये इस तरह फ्लो होगा, है ना। मतलब जो फाइनल टेम्परेचर रहेगा वो कहीं इन बिटवीन 30 डिग्री एंड 0 डिग्री के बीच में ही रहेगा, क्योंकि ये एनर्जी लॉस करेगा तो इसका टेम्परेचर कम होगा, ये एनर्जी गेन करेगा तो इसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, है ना। इस तरीके से आपका फ्लो चार्ट बनेगा। फ्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लो चार्ट हमें समझ में आना जाना चाहिए कि फ्लो चार्ट कैसे बनता है।
कैसे बना है फ्लो चार्ट देखिए फिर से। आई 0 डिग्री सेल्सियस पे ये वाटर में कन्वर्ट होगा एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे क्या आएगा, लेटेंट हीट आएगा। लेटेंट हीट आएगा तो क्या आएगा, m इंटू एल का क्वेश्चन आएगा, है ना। इस पर्टिकुलर पार्ट पे चेंज इन टेम्परेचर आएगा, चेंज इन टेम्परेचर एम सी डेल्टा टी के बारे में बात होगी। इसमें क्या होगा, इसमें भी चेंज इन टेम्परेचर आएगा, एम सी डेल्टा टी के बारे में बात होगी, हाँ या ना। कुछ इसी तरीके से कहानी बनेगी। तो हमारा जो मेन रोल है ये बनेगा मिक्सचर। यहाँ पे ये चीज़ समझ में आई है नहीं, हाँ या ना, बिकॉज यही अगर चीज़ नहीं समझ में आएगी तो आपका क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है कैसे वर्क हो रहा है। आइस से वाटर जाएगा, वाटर से फिर वाटर, क्योंकि वाटर में ही रहने वाला है वो कंडीशन, इसलिए ये जो आइस क्यूब है ये मेल्ट होगा ना, तो पहले स्टेट चेंज करेगा, डायरेक्ट थोड़ी वाटर बनेगा, पहले स्टेट चेंज करेगा। ये स्टेट चेंज फिर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। समझ में आ रहा है। जो भी फाइनल टेम्परेचर रहेगा इसका, जो भी फाइनल टेम्परेचर रहेगा, जो हमें कैलकुलेट करना है, ये तो हमें कैलकुलेट करना है, हाँ या ना। चीज़ें क्लियर है। ओके चलो अब इसे हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं न्यूमेरिकली। ये तो हमारा लॉजिकली हो गया, न्यूमेरिकल पैटर्न में किस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। ओके तो हम कहाँ पे थे, हम एनर्जी लॉस और एनर्जी गेन के बारे में स्टडी कर रहे थे। अब हमें चीज़ें पता है कि जो टोटल एनर्जी है, इसमें टोटल एनर्जी क्या होगा, कंजर्व होगा। मतलब अगर हम बात करते हैं क्यू के टर्म्स में, अगर हम बात करते हैं इसको क्यू के टर्म्स में, मिटा दें, स्पेस की ज़रूरत है हमें, ठीक है। अगर हम कहते हैं टोटल क्यू विल बी इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। सर चार एनर्जी कहाँ से, अब देखो चार एनर्जी कहाँ से है। पहला एनर्जी स्टेट चेंज में होगा, दूसरा एनर्जी आइस वाटर में कन्वर्ट होगा, ये दो एनर्जी कंफर्म हो गई। अब थर्ड एनर्जी क्या होगी, थर्ड एनर्जी लॉस होगा बाय वाटर, ये हो गई वाटर के बारे में बात, और ये हो गई कैलोरीमीटर। हम ऐसा करते हैं, पहले हो गई वाटर के बारे में बात, फिर हो गई कैलोरीमीटर, फिर हो गया स्टेट चेंज, और फिर हो गया टेम्परेचर चेंज। यही टोटल एनर्जी होगी। मतलब क्या हो रहा है, फिर से एक बार समझते हैं हम, ठीक है, कहानी पूरी फिर से एक बार समझते हैं। ये जो हमने इक्वेशन बनाई कैसे बनाए, सबसे पहले क्या होगा, अच्छा मास ऑफ कैलोरीमीटर इज गिवन एज, मास ऑफ कैलोरीमीटर कितना गिवन है, 100 ग्राम, ठीक है। और उसके बाद गिवन है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 0.1 किलो कैलोरी पर केजी, और उसके बाद गिवन है, ओके इतना ही गिवन है ना, ठीक है। अब एक चीज़ हमें तो कंफर्म होगी कि टेम्परेचर, पहले ये समझते बेसिक, टेम्परेचर ऑफ वाटर 30 है तो कैलोरीमीटर का भी क्या रहेगा, 30 डिग्री रहेगा, है ना, इक्विलिब्रियम कंडीशन। ये चीज़ें क्लियर है। इसका जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का वैल्यू, इसका स्पेसिफिक कैपेसिटी का वैल्यू गिवन है 80, जिसे हम सॉरी लेटेंट कह सकते हैं, लेटेंट, या फिर हम हाँ लेटेंट ही कहते हैं, 80 कैलोरी, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस इज गिवन एज 80 कैलोरी पर ग्राम, 80 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। हम 80 यहाँ पे कंसिडर करेंगे, 80 कैलोरी पर ग्राम। अब यहाँ पे देखो क्या होने वाला है, टोटल एनर्जी क्या हो रही है, ठीक है। तो जो टोटल एनर्जी आने वाली है वो कंप्लीटली कॉम्बिनेशन ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी बाय कैलोरीमीटर, लॉस ऑफ एनर्जी बाय वाटर, गेन ऑफ एनर्जी बाय आइस इन टू डिफरेंट पार्ट। फर्स्ट स्टेट चेंज, सेकेंड राइज इन टेम्परेचर। मतलब जो इनवर्स वाला है ये दो कैलोरीमीटर से आएगी, यहाँ पे कैलोरीमीटर भी रहेगा, है ना, इस तरीके से। तो ये जो Q4 रहेगा वो यहाँ से आएगा, ये Q4। चीजें क्लियर है, समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है, हाँ या ना, हाँ या ना। ये चीजें क्लियर है। अब हम निकालते हैं टोटल एनर्जी। हमें पता है कि कंजर्वेशन में टोटल एनर्जी क्या होती है, टोटल एनर्जी हमेशा जीरो होती है ना, टोटल एनर्जी जीरो होती है। टोटल कंजर्वेशन में टोटल एनर्जी हमेशा जीरो रहेगी, ठीक है। अब इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करते हैं। तो हमारे पहले ओके, इसको मिटा दे क्या हम, अच्छा ठीक है, इसी में सॉल्व करते हैं। टोटल एनर्जी यहाँ पे जीरो रहेगी। पहला क्या रहेगा, Q1 दैट इज थ्रू वाटर, mc डेल्टा टी। इक्वेशन बनाएंगे सबसे पहले, ये वाटर के बारे में होगी। सेकंड कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर भी mc डेल्टा टी बताएगा, क्योंकि अब स्टेट चेंज थोड़ी हो रहा है ना। थर्ड क्या कह रहा है, थर्ड स्टेट चेंज कह रहा है, और जब स्टेट चेंज होता है तब हम स्पेशली लिखते हैं m इंटू एल, इट इज मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्योंकि यहाँ पे राइजिंग टेम्परेचर नहीं हो रहा है तो टेम्परेचर फिनोमिना नहीं आएगा, यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर नहीं आएगा, यहाँ पे स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की कहानी आएगी, है ना, ठीक है। यहाँ पे हम यूज करेंगे m इंटू एल, ये ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट।
अब जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में क्या हो रहा है, स्टेट चेंज, ये सॉरी स्टेट कन्वर्ट हो चुका है, टेम्परेचर चेंज होगा, तो फिर से mc डेल्टा टी की कहानी आ गई। इक्वेशन समझ में आ गया कैसे बन गया। टोटल हीट तो कंजर्व रहेगी ना, टोटल हीट जीरो रहेगी, पर टोटल हीट क्या रहेगा, सबमिशन ऑफ ऑल द हीट्स विल बी टोटल हीट, तो सबमिशन ऑफ ऑल हीट हमने कर दिया। अब इस केस को जब हम सॉल्व करते हैं, अब हम देखते हैं, ठीक है, यहां से m किसके बारे में, वाटर के बारे में। वाटर का मास क्या है, वाटर का मास, वाटर ओके, मास ऑफ वाटर। सबसे पहले हमें तो कन्वर्ट करना पड़ेगा ग्राम में, 0.25 kg। क्यों kg में किया, बिकॉज कैलोरी kg में गिवन है, स्पेसिफिक लेटेंट हीट kg में गिवन है। इसे भी kg में कर देते 0.1 kg, इसे भी kg में कर देते 0.01 kg, है ना, हो गया सब स्टैंडर्ड यूनिट। ओके, अब हम वैल्यू पुट करते हैं। यहां पे कैसा बनेगा, मास कितना है, मास ऑफ वाटर 0.25, C कितना है, दैट इज 0.4, डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर क्या है, फाइनल, हमें फाइनल टेम्परेचर नहीं पता, तो ये रहेगा T माइनस 30 बनेगा, है ना। ये हो गई वाटर की कहानी, ये वाटर हो गया। सेम विथ कैलोरीमीटर, प्लस कैलोरीमीटर का कैलकुलेशन करते हैं। कैलोरीमीटर का वेट कितना गिवन है, 100 ग्राम, दैट इज 0.1 kg, 0.1। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फिर से 0.1। चेंज इन टेम्परेचर सेम एज वाटर, T माइनस 30, ये हो गई कैलोरीमीटर, है ना, ये हो गई कैलोरीमीटर। अब थर्ड क्या है, थर्ड है लेटेंट हीट। यहां पे ध्यान देना, ये थर्ड लेटेंट हीट के बारे में। लेटेंट हीट मतलब किसका, आइस का, दैट इज मास कितना गिवन है, मास इज गिवन एज 0.01 kg एंड L इज गिवन एज 80। यहां पे चेंज इन टेम्परेचर नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि लेटेंट हीट के बारे में बात हो रही है। चीजें क्लियर है, लेटेंट हीट के बारे में बात हो रही है। अब जो फोर्थ फैक्टर रहेगा, वो क्या रहेगा, mc डेल्टा टी, है ना। फोर्थ फैक्टर क्या रहेगा, mc डेल्टा टी, किसका, वाटर जब पर्टिकुलरली अपना टेम्परेचर चेंज कर रहा है। अब देखो आइस से वाटर में हो चुका है, स्टेट कन्वर्ट हो गया है। जब स्टेट कन्वर्ट होने के बाद जो टेम्परेचर चेंज होगा, मतलब राइज इन टेम्परेचर वाला mc डेल्टा टी आएगा। m कितना, वाटर का मास कितना गिवन है, वाटर 0.2, सॉरी आइस कन्वर्ट हो रहा है 0.01 इनटू c कितना गिवन है, c ऑफ वाटर इज गिवन एज 1, C ऑफ वाटर इज गिवन एज 1 किलो कैलोरी, हमने स्टैंडर्ड यूनिट पढ़ा था, 1 किलो कैलोरी। चीजें क्लियर है ना। चेंज इन टेम्परेचर कितना आएगा, चेंज इन टेम्परेचर विल बी T माइनस 0। T माइनस 0 समझ में आया कैसे, 0 से T के तरफ जा रहा है ना, T माइनस 0, T से चेंज होगा 0 तक। चीजें समझ में आ गए। ये कहानी, ये पर्टिकुलर, ये जो लिखा है, ये आइस फिनोमिनन हो गया, ये आइस को लेके बात हो गई, ठीक है। और ये रिमेनिंग कैलोरीमीटर और वाटर के बारे में बात हो गई। ये हम अगर कंसीडर करते हैं, ये वाटर और ये हो गया हमारा कैलोरीमीटर, है ना। समझ में आ गया टोटल एनर्जी कैसे कैलकुलेट किया। अब बस क्या, इसका सिंपल कैलकुलेशन करना है हमें। ये क्या हो जाएगा, 0.25 इंटू 0.4 रुपी 0.1 इंटू T माइनस 30 प्लस 0.1 इंटू 0.1 भी 0.01 इंटू T माइनस 30 प्लस इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे 8, है ना। 0.01 इंटू 80 विल बी 8, सॉरी 0.8 ओके, प्लस 0.01 इंटू T माइनस 0, को हम छोड़ देते हैं, ठीक है। इसे कैलकुलेट करते हैं, 0 पॉइंट को मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 T माइनस, इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा। 0.1 इंटू 30 विल बी -3 प्लस 0.01 इंटू T माइनस 0.3, 0.01 को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, प्लस 0.8 प्लस 0.01 T। ये समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, T की जितनी भी क्वांटिटीज है इनको ऐड ऑन कर देंगे, T वाली क्वांटिटीज को ऐड ऑन कर देंगे, न्यूमेरिक वैल्यू अलग से ऐड करेंगे, न्यूमेरिक वैल्यू, है ना। जब इन्हें ऐड करते हैं तो आंसर क्या आएगा, .12 T। ये चीजें क्लियर है। -0.35 -2.5
जिसे क्लियर है, न्यूमेरिक वैल्यू को हमने ऐड कर दिया। अब हम क्या करेंगे, ये सब जीरो चल रहा था, टी की वैल्यू फाइंड करना है तो क्या करेंगे 2.5 को यहाँ पे हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, यहाँ ध्यान देना है, ठीक है। टी कैलकुलेशन बन जाएगा कुछ इस तरीके से 2.5 इक्वल्स टू 0.12 टाइम्स ऑफ टी, टी 2.5 डिवाइडेड बाय 0.12, टी इक्वल्स टू 20.83 डिग्री सेल्सियस। ये चीजें क्लियर है, हाँ है ना। अब क्या हुआ है फिर से एक बार समझते हैं। हमारे पास एक कैलोरीमीटर गिवन था, कैलोरीमीटर का हमें स्टैटिस्टिक डेटा गिवन है, दैट इज मास इज गिवन एज 100 ग्राम, स्पेसिफिक कैपेसिटी इज गिवन एज 0.1 किलो कैलोरी पर केजी, टेम्परेचर इज गिवन एज 30 डिग्री, ठीक है। टेम्परेचर कैसे 30 है, बिकॉज वाटर का 30 है। फिर उन्होंने कहा कि इस कैलोरीमीटर में हमने वाटर एड ऑन किया है, इसका मास है 250 ग्राम, दैट इज 0.25 केजी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 0.4 किलो कैलोरी पर केजी एंड टेम्परेचर वाज गिवन एज 30 डिग्री सेल्सियस। ओके, ये हमारा एक सिस्टम रेडी हो गया। अब क्वेश्चन में क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि आइस है, ठीक है, आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, इस आइस को हम इस वाटर में पुट करने वाले। तो सिंपल सी बात है, जब ये आइस हम इसमें पुट करेंगे तो क्या होगा, लॉस इन एनर्जी होगी, है ना, एनर्जी का एक्सचेंज होगा, हीट एनर्जी का एक्सचेंज होगा, ठीक है। अब हीट एनर्जी का एक्सचेंज कैसे होगा, मतलब, और वो उन्होंने कहा कि जो फाइनल टेम्परेचर होगा, मतलब जब ये आइस डिसॉल्व हो जाएगी कंप्लीटली वाटर में, तो जो फाइनल आपका सोल्यूशन बनेगा, जो फाइनल कंपोनेंट बनेगा, उसका टेम्परेचर क्या रहेगा, मतलब हमें ये निकालना है। तो हमारी जो ग्राफ रहेगा, जो सिस्टमेटिक ग्राफ रहेगा, वो कैसे रहेगा, आइस पहले वाटर में कन्वर्ट होगा, बिकॉज ये आइस, इसमें पहले आइस से शुरुआत करते हैं, ठीक है। ये आइस वाटर में कन्वर्ट होगा, मतलब क्या होगा, स्टेट चेंज सबसे पहले ये आइस, ठीक है, प्रोसीजर समझते हैं। आइस क्या होगा, स्टेट चेंज करेगा वाटर में। फिर ये जो वाटर में आइस कन्वर्ट हो चुका है, या ये वाटर जो आइस पार्ट वाला जो वाटर है वो अपना टेम्परेचर राइज करेगा और एक सिस्टम तक, फाइनल सिस्टम तक पहुंच जाएगा, है ना। ये तो आइस के टूवर्ड से जर्नी हो गई। अब कैलोरीमीटर और वाटर भी तो एनर्जी लॉस करेगा, तो ये क्या करेगा, वाटर के पास जो एनर्जी है वो लॉस करके एक फाइनल सोल्यूशन तक आएगा। सेम विद कैलोरीमीटर के पास जो एनर्जी वो लॉस करके एक फाइनल सोल्यूशन तक आएगा, है ना। मतलब ये जो हमारा फाइनल सोल्यूशन है, इसमें दोनों तरफ से एनर्जी आ रही है, ठीक है। तो सबमिशन क्या हुआ, टोटल एनर्जी इक्वल्स टू Q1 Q2 Q3 Q4, 4 टाइम्स Q4 क्यों लिया, 4 सिस्टम है, आइस, वाटर, देन वाटर एंड कैलोरीमीटर, 4 सिस्टम, ठीक है। Q1 हमने कंसीडर किया है वाटर के लिए, तो यहाँ पे जब हीट के बारे में बात करते हैं MC डेल्टा टी अप्लाई होगा, है ना। कैलोरीमीटर में भी सेम MC डेल्टा टी अप्लाई होता है। अब जो थर्ड पार्ट है, दैट इज स्टेट चेंज, स्टेट चेंज में क्या होगा, MC डेल्टा टी यहाँ पे नहीं आ सकता, क्यों, बिकॉज अभी चेंज इन टेम्परेचर सर 0 है ना, चेंज इन टेम्परेचर ही नहीं है, तो चेंज इन टेम्परेचर नहीं रहेगा तो सर MC डेल्टा टी नहीं आता है। पर जब लेटेंट हीट के बारे में बात होती है, यहाँ पे सर लेटेंट हीट आता है। सर जब हम लेटेंट हीट का अपने कंसेप्ट पढ़ा था, तब हमने देखा था कि लेटेंट हीट में हम ML यूज करते हैं, M मास एंड L इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जो हमारे क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 80 कैलोरीमीटर पर ग्राम, ठीक है। अब वो क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है, ठीक है, उन्होंने वही स्टैटिस्टिक डेटा नीचे वाले न्यूमेरिकल में यूज किया है। जो सेकंड न्यूमेरिकल में हमारा स्टैटिस्टिक डेटा गिवन है, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस इज गिवन एज 80 कैलोरी पर ग्राम, द सेम वैल्यू इज यूज्ड ओवर हियर। चीजें क्लियर है, मतलब इसी एक तरीके से हमें गिवन है। अब क्या हुआ है, अब ये जो आइस वाटर में कन्वर्ट हो गया, अब ये वाटर अपना टेम्परेचर राइज करेगा, मतलब फिर MC डेल्टा टी आ गया, यहाँ पे फिर से MC डेल्टा टी आ गया, यहाँ पे MC डेल्टा टी आ गया और यहाँ पे MC डेल्टा टी आ गया, समझ में आ गया। अब हमें पता है कि टोटल एनर्जी जो कंजर्व होगी हमारे सिस्टम में, कैलोरीमीटर का प्रिंसिपल क्या है, टोटल एनर्जी कंजर्व होती है ना, कैलोरीमीटर का प्रिंसिपल यही पढ़ा था हमने कि टोटल एनर्जी इज कंजर्व, तो हमने वही कर दिया। टोटल एनर्जी दैट इज Q इज कंप्लीटली कंजर्व, दैट इज सबमिशन ऑफ ऑल द एनर्जी शुड बी इक्वल्स टू 0। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑफ कैलोरीमीटर यही कहता है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, है ना, ठीक है। तो फिर Q1 क्या हो गया, Q1 इज MC डेल्टा टी, Q2 MC डेल्टा टी, Q3 प्लस ML दैट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, Q4 फिर से स्टेट राइजिंग टेम्परेचर दैट इज MC डेल्टा टी, है ना। अब हमने इसमें वैल्यू पुट कर दी, वाटर, बस ध्यान रखना है कि जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो हमारा वैल्यू केजी में होना चाहिए, बिकॉज C इज गिवन इन किलो कैलोरी पर केजी और वेट इज गिवन इन ग्राम, तो इसे कन्वर्ट करना जरूरी है। तो ये हमने कन्वर्ट कर दिया केजी
स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर, फिर मास ऑफ कैलोरीमीटर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर एंड दैट इज चेंज इन टेम्परेचर। ये दिखाई दे रहा है? ओके। फिर लेटेंट हीट वाली बात आती है, दैट इज वेट ऑफ आइस। ध्यान देना, लेटेंट हीट में वाटर का नहीं, वेट ऑफ आइस इनटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, दैट इज गिवन इन प्रीवियस न्यूमेरिकल, दैट इज 80 कैलोरी पर ग्राम। ओके, चीजें क्लियर है? अब ये जो आइस कन्वर्ट हुआ है वाटर में, तो इस केस में जो वाटर आया है ये भी वेट ऑफ आइस ही कंसीडर होगा। क्यों? बिकॉज हम आइस के बारे में कह रहे हैं। देखो मैंने यहां पे सर्कल किया है, आइस के बारे में कह रहे हैं। चीजें क्लियर है? तो ये हो जाएगा वेट ऑफ आइस विल बी 0.01 इंटू 1 इंटू टी माइनस 0, है ना? ये चीजें क्लियर है? ओके। फिर बस एक नॉर्मल कैलकुलेशन है, मल्टीप्लिकेशन एडिशन, जो आपसे हो जाएगा। ठीक है, तो अब सबको समझ में आ गया होगा कि न्यूमेरिकल कैसे बना। ठीक है, चीजें क्लियर है? ओके, थैंक यू। अगर कोई भी डाउट आता है इसमें तो आप पूछ सकते हो।